नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी वक्त सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसा घेराव बना रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। सभी का जीवन धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी आज आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पे 6 ऑफ फायर का कार्ड आया है। अब हम आगे देखते हैं दूसरा कार्ड 2 ऑफ अर्थ। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज द एम्परेस। ऑल राइट, एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 4 ऑफ अर्थ। सो फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो ये जो पूरा का पूरा स्प्रेड आज का है बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है। इसे हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको हर एक कार्ड विजिबल हो प्रॉपरली। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है 6 ऑफ फायर। दोस्तों ये कार्ड विक्ट्री आफ्टर हिडन बैटल्स को साफ साफ दिखाता है, क्योंकि ये कार्ड इशारा यही दे रहा है कि आपने कुछ ऐसा जीत लिया है जिसके बारे में सबको पता भी नहीं है। आपकी जो एनर्जी है वो अभी ऐसी है कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है दोस्तों कि आपने ये जो जीत है ये कैसे हासिल की। कुछ लोग तो बैठ के यही अनुमान लगा रहे हैं कि कौन है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, और कुछ लोगों की बुद्धि तो इस लेवल तक आ चुकी है क्योंकि वो शायद खुद ही दूसरों का उस लेवल पे गलत करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें भी यही लगता है कि जैसे आपने कोई जादू टोना कर दिया है, कोई तंत्र मंत्र कर दिया है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों को बिल्कुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, इनको हजम नहीं हो रही है आपकी सक्सेस, और इन्होंने आपके खिलाफ बहुत कुछ प्लान किया था। यहाँ साफ दिख रहा है कि आपके अगेंस्ट ऐसी ऐसी प्लानिंग की गई जिससे कि फाइनेंशियल लेवल पर एक तो आपको लॉस हो कोई बड़ा, हेल्थ सबकी ख़राब हो, ऐसा कुछ इन्होंने हमेशा मनाया, यही दिन रात नेगेटिविटी फैलाने का काम किया। और यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि कोई एक इमोशनल जो आपको ज़ख्म देने की कोशिश भी की गई, यानी चाहे किसी परिवार के सदस्य का दूर होना या कोई ऐसी घटना हो जाना, ऐसा कुछ हो ज़रूर फैमिली में हुआ है जो आपने पास्ट में या तो फेस किया है। मतलब आपके लिए इमोशनल लेवल पे बहुत बड़ा झटका था जो भी हुआ था। और
यही रीज़न है कि ये आपके बारे में पहले भी जिस लेवल तक नेगेटिविटी इनके मन में थी, जिस लेवल तक गंदगी थी, ऐसा नहीं कि आज उसमें इनके पास कुछ मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट इनके अंदर आया या इनकी अक्ल आ गई, नहीं। आज अगर देखें आज की डेट में तो ये और भी नीचे गिर चुके हैं। और यहाँ आपके विरोधियों की एनर्जी मुझे साफ इंडिकेशन दे रही है कि इन्होंने आपके खिलाफ बहुत सारी प्लानिंग पहले भी पास्ट में की थी और आज भी करते आ रहे हैं, करते जा ही रहे, ये रुके नहीं हैं। पीछे से आपके बारे में बात करना, आपकी इमेज को टार्निश करना, लोगों के बीच में गलत बातें आपके बारे में फैलाना, ताकि जो लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं वो आपसे बात करना छोड़ दे, आपका सपोर्ट करना बंद कर दे। उन लोगों को भड़काया गया जो आपके सबसे करीबी रहे, जो आपके रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, दोस्त यार हों, कोवर्कर्स हों, सबको भड़काने की कोशिश की गई ताकि वो जो थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको मिल भी रहा है वो भी ना मिले। और ऐसी सिचुएशन पैदा करना कि आपको खुद पर भी डाउट हो, दूसरों पर भी डाउट हो। लेकिन उनकी सबसे बड़ी हार ये रही है दोस्तों कि आप रिएक्ट ही नहीं आपने किया। जो भी इन लोगों ने कोशिश की, इन्होंने आपको उकसाने की कई बार कोशिश की, कई बार ऐसी ऐसी आर्ग्यूमेंट्स इन्होंने जानबूझ के आप या परिवार में किसी सदस्य के साथ करने की कोशिश की ताकि कोई विवाद हो, फिर आपको ऐसा दिखा सके कि देखो आप कितना मतलब बुरे हो, आप लड़ने वालों में से हो, ऐसा साबित करने की इन्होंने कई बार कोशिश की। लेकिन सही टाइम पर आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और इनको अच्छे से आपने इग्नोर किया, और ये इग्नोर करना भी बहुत ज़रूरी था। देखिए, आपकी साइलेंस ही कहीं ना कहीं आपकी सबसे बड़ी शील्ड बन गई, जिसने आपको प्रोटेक्ट किया पहले भी और आज भी। इसी वजह से ये प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है। और अब सिचुएशन ये है कि ये लोग खुद कंफ्यूज्ड है, इन्हें मतलब ये सोचने पे मजबूर हैं कि भाई आप कैसे जीत गए, कुछ ऐसा आपने हासिल किया, कुछ ऐसा जवाब आपने दिया, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर आपने कोई ऐसी जीत हासिल की है जो आपके दुश्मनों ने कभी नहीं सोचा था कि ये पॉसिबल हो सकता है आपके लिए। अंदर ही अंदर जो जेलसी है वो ये फील कर रहे हैं, बाहर दिखा नहीं रहे, लेकिन बहुत अंदर से जलन इस समय है कुछ लोगों को आपसे। तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है। सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो आपने बिना कुछ बोले, बिना ड्रामा किए इनकी तरह, इनके ही खेल में इनको आपने मात दे दी है। सच्चाई तो ये है। देखिए, यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है, दिस इज़ 2 ऑफ अर्थ। तो दोस्तों यहाँ पे साफ दिख रहा है कन्फ्यूजन अराउंड यू बट बैलेंस विद इन यू। ये बहुत रेयर होता है किसी के अंदर होना। यानी ये कार्ड दिखाता है कि आपके आसपास बहुत सारी एनर्जीज एक साथ चल रही हैं। कुछ लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं तो कुछ लोग सीक्रेटली अपोज भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आप खुद अंदर से बैलेंस्ड हो। आपको ये मैटर ही नहीं करता कि आपके अगल बगल, आपके इर्द गिर्द कौन क्या सोच रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको मैटर ही नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी को स्थिर होना है तो वह आपको खुद को होना है। और यही रीज़न है कि आप बैलेंस्ड हैं। और जो इंसान खुद के दम पर होता है ना, दूसरों के ऊपर भरोसा इतना नहीं करता, हर एक चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होता, उसे कोई क्या हिलाएगा। तो आप अपनी जगह पर आज भी खड़े हैं पूरी मजबूती के साथ, ये साफ दिख रहा है। ऑल्सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि आपके एनिमीज़ जो हैं उनका पूरा प्लान था कि आपको ऐसी सिचुएशन में ये डालना चाह रहे थे कि जिसमें आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएं, आप कोई डिसीजन ना ले पाएँ, आपको मेंटली अनस्टेबल कर दे। ऐसा ऐसा अटेम्प्ट भी किया गया ताकि आप गलत डिसीजन लो। ऐसी परिस्थिति इन लोगों ने पैदा करने की कोशिश की थी कि ये दिखा सके कि आप सही डिसीजन नहीं ले सकते या आप स्टेबल नहीं हो। ऐसा कुछ इन लोगों ने करने की भी कोशिश की है। इन्होंने डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट किए ताकि आप, जो आपका फोकस है, आप भ्रमित हो जाओ। इमोशंस को कहीं ना कहीं ट्रिगर करने की इन्होंने कोशिश की। आपके फोकस को पूरी कोशिश इन्होंने की तोड़ने की, और वो इसलिए कि ताकि आप अपना काम ना कर पाओ। जो भी काम आप कर रहे हो, बिजनेस करते हैं आप या जॉब करते हैं, सब कुछ तहस नहस हो जाए, फोकस ना रहे जीवन में, यही इनका प्लान था। लेकिन आपने क्या किया? आपने प्लेफुल एनर्जी और काम माइंडसेट से सब हैंडल किया, जो कि बहुत रेयर होता है। अच्छे अच्छे लोग हार मान जाते, लेकिन आपने बिल्कुल ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अडिग टिके रहना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए। आपने सिर्फ फाइट नहीं, आपने बस फ्लो में रहकर ना सिचुएशन को मैनेज किया है।
जो भी जैसे भी हालात रहे, जैसी भी परिस्थिति रही, आपने खुद को ढाला उसमें और अपने लिए आपने रास्ता बनाया अपने दम पर। और यही कारण है कि ये वही पॉइंट था जहाँ से इनकी हार होना शुरू हो गई। और आज ऐसे ही नहीं ये दूर से खड़े होकर सिर्फ जल रहे हैं, क्योंकि ये दूसरों के दम पर चले थे, दूसरों के जीवन को यानी आपके जीवन को मिटाने की इन्होंने कोशिश की। लेकिन हुआ क्या, एट द एंड ऑफ द डे जिनके दम पर ये उछल रहे थे उनके साथ भी मुझे नहीं दिख रहा है कि इनके रिलेशन बहुत अच्छे रह गए हैं। जो सपोर्ट सिस्टम एक इनका था वो पूरी तरीके से इनका साथ छोड़ चुका है। सिर्फ और सिर्फ केवल एक दिखावा चल रहा है आपके सामने। बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड आया और दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है डिवाइन प्रोटेक्शन और साइलेंट क्रिएशन, ये दो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है दोस्तों द एम्प्रेस, क्योंकि ये बताता है कि आपके ऊपर एक डिवाइन प्रोटेक्शन है। कुछ ऐसी एनर्जी जो आपको चुपचाप क्वाइटली ग्रो करवा रही है, पुश कर रही है सही डायरेक्शन में। आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आपका करियर हो, लाइफ हो, या आपकी जो रिस्पेक्ट है, वो स्लोली लेकिन स्ट्रांगली बन रहा है। और वो सब कुछ आपको धीरे धीरे मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके एनिमीज़ की एनर्जी जब मैं देख रहा हूँ तो ये कार्ड यही रिवील कर रहा है कि उन्होंने आपके ग्रोथ को स्पेशली रोकने के लिए बहुत कोशिश की, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर ये आपके सोर्स ऑफ इनकम पर ऐसा अटैक करते हैं जिससे कि जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसमें प्रॉब्लम आ जाए, पैसे से बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाएं, तो फिर सब कुछ ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाएगा। तो इन्होंने इसीलिए सबसे ज़्यादा आपके धन पर, आपकी सोर्स ऑफ इनकम पर बहुत ज़्यादा अटैक्स करने की कोशिश की। एनर्जेटिक लेवल पर इन्होंने बहुत प्रयास किया, ये साफ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे दिख रही है। इन्होंने घर परिवार की जो ऊर्जा है उसे भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की, नेगेटिविटी भेजने का काम किया, आपकी जो पीस है उसे पूरी तरीके से तोड़ने का काम किया कि जो एक मेंटल पीस आपका बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि इनकी कोई भी ये नेगेटिव जो एनर्जी थी ये आप तक पहुंच ही नहीं पाई। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आपने कुछ प्रूव करने की कोशिश भी नहीं की किसी को भी। आप बस अपने काम में लगे रहे और ग्रोथ अपने आप होती गई। और ये एक बहुत सही डिसीजन था। इधर उधर भटकने से अच्छा अपने लाइफ पे, अपने काम पे ध्यान देना, वो आपने किया। और आपकी जो साइलेंस है यहाँ कहीं ना कहीं क्रिएशन बन गई। किस चीज़ की क्रिएशन? उस उज्जवल लाइफ के लिए, उस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए जो आप अपने लिए तैयार कर रहे हैं। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बिल्ड कर रहे हैं जो आगे चल के आपको प्रत्यक्ष रूप से नज़र आएगा। वो सब जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको हासिल ज़रूर होगा दोस्तों। यहाँ पे फोर्थ कार्ड में देख पा रहा हूँ, 4 ऑफ अर्थ, एंड आई कैन सी दैट दे ट्राइड टू कंट्रोल बट यू स्टेड ग्राउंडेड। जो कि एक बहुत रेयर होता है कि कुछ लोग इन सारी चीज़ों को झेल सकें। तो ये कार्ड दिखाता है कि कुछ लोग आपको कंट्रोल करना चाहते थे, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, या मेंटली भी। और उनका जो इंटेंशन था वो यही था कि आप उन पे डिपेंडेंट हो जाएं, इनसिक्योर फील करें और उनके इन्फ्लुएंस में रहें। लेकिन ईश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया, आपके सर को झुकने नहीं दिया ऐसे लोगों के आगे। क्योंकि ये जो भी हैं, इनका यही मानना था, इन्होंने अपने जो रिसोर्सेज है उनका पूरा पूरा यूज़ किया आपके अगेंस्ट। आपको लॉस दिखाने की कोशिश की, आपको डराने की कोशिश की कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, या फिर आप का ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दुनिया भर की बातें बोली, दुनिया भर का इन्होंने काम किया आपको डराने का। लेकिन आपने क्या किया? आपने खुद को होल्ड किया। आप अपने ग्राउंड पर खड़े रहे, अपने सच के साथ खड़े रहे और अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ दिया आपने। यहाँ तक कि आपने ओवर रिएक्शन भी नहीं किया, नहीं दिया इन लोगों को। आप पैनिक नहीं हुए। जो ये चाह रहे थे कि आप पैनिक हो जाओ, वो नहीं हुए आप। और यही उनकी सबसे बड़ी हार कहीं ना कहीं मानी जाएगी, क्योंकि जो वो चाहते थे वो मिला नहीं उन्हें। दोस्तों, जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक ही चीज़ यहाँ समझ पा रहा हूँ कि सब कुछ प्लान किया गया था फिर से आपके अगेंस्ट, लेकिन आपकी खामोशी ने सब खत्म कर दिया। क्योंकि जब आप रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो वो किसी चीज़ में आपको इन्वॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। और इस पूरी रीडिंग का जो एसेंस है वो बहुत डीप है, जो कि साफ दिखाता है कि आपके एनिमीज़ ने हर तरीका अपनाया। और रिसेंटली भी इन्होंने अटेम्प्ट्स किए, इन्होंने प्लानिंग की, मैनिपुलेशन की, मीटिंग्स किए, इन्होंने आपके अगेंस्ट डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश की। इन्होंने सोचा कि आप रिएक्ट करेंगे, टूटेंगे, कंफ्यूज होंगे। लेकिन
आपने क्या किया, आपने साइलेंस को चूज़ किया, आपने खुद को कंट्रोल किया, आपने रिएक्शन देने से मना कर दिया और यही आपकी सबसे बड़ी पावर बन गई। और अब सिचुएशन ये है कि वो लोग खुद अपनी ही प्लानिंग में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं और उनकी जो एनर्जी है वो उल्टी कहीं ना कहीं उन्हीं पर पड़ गई है और आप बिना कुछ बोले ऊपर उठते जा रहे हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ी जो जीत है वो आवाज़ से चिल्ला कर नहीं कोई प्राप्त होती है, बल्कि खामोशी से होती है। और आपने यही किया, आपने कुछ साबित नहीं किया, लेकिन सबको दिखा दिया आपने कि असली जो ताकत है वो क्या होती है। सिर्फ चिल्लाने वाला ही पावरफुल नहीं होता, असली पावर वहाँ होती है जहाँ आप शांति से बैठे और आपका काम भी बन जाए, तो वो आपने करके दिखा दिया। दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको इतना आशीर्वाद दे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से इतना भरपूर कर दे कि जीवन में वो सारी तरक्की, वो सारा जो सपना आपका है वो पूरा हो सके जो आपने देखा है। आइए अब हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए प्लीज़ नेम इनिशियल्स शेयर करें। लेट्स सी। दोस्तों यहाँ पे देखिए EHJ, देन देयर इज QLFBZW। सो दोस्तों, दीज आर दी नेम इनिशियल्स। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हो, और कमेंट में हर बार की तरह ज़रूर मेंशन करिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और फ्रेंड्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, आशीर्वाद के लिए, जो भी ब्लेसिंग्स आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि अनलिमिटेड टाइम्स वो सारा का सारा जो ब्लेसिंग है, जो अच्छे अच्छे कमेंट्स, जो आशीर्वाद आपने दिया, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले। ऑल्सो फ्रेंड्स, आप में से जिन लोगों ने सुपर थैंक्स के थ्रू या UPI के थ्रू इस चैनल को सपोर्ट किया है, वो भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले। एंड यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।